शब्द से, जिसका उपयोग कॉमर्स पढ़ने के साथ और पढ़ने के बाद अंत तक इसका उपयोग हमेशा आपको करना होगा और करना पड़ेगा, इसलिए इसे समझना अति आवश्यक है। वे शब्द हैं डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसे हिंदी में कहते हैं नाम और क्रेडिट का हिंदी हुआ जमा। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं, तो इसे लिखेंगे DR और क्रेडिट का CR। ये डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द डेबिटम से हुआ है, जिसे अगर हिंदी में कुछ कहें तो इसका अर्थ होता है कुछ पाया या कुछ रिसीव किया, समथिंग ऑन। वहीं क्रेडिट शब्द का भी लैटिन ओरिजिन क्रेडर है, जिसका हिंदी देना या दे कह सकते हैं। इसमें जब कुछ पाते हैं तो डेबिट करते हैं और कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। कुछ पाने में डेबिट करेंगे और कुछ देने में क्रेडिट करेंगे। एक उदाहरण स्वरूप जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तब हम लोग देख सकते हैं कि इसका डेबिट और क्रेडिट का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, एक मोबाइल 100 रुपये में खरीदा। ऐसे 100 रुपये मिलता नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 100 में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, तो इसका डेबिट, इसका जर्नल एंट्री का रूल के मुताबिक जो आगे आप पढ़ेंगे या पिछली वीडियो में देख सकते हैं, तो इस तरह बनाएंगे मोबाइल अकाउंट DR। तो यहाँ DR ऐसे लिखते हैं, चूँकि मोबाइल को पाया, जब खरीदते हैं तो हम लोग मोबाइल पाते हैं, रिसीव करते हैं या ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, इसलिए यहाँ डेबिट के मोबाइल को हमने डेबिट कर दिया। जबकि हमें कैश चला गया या दे दिया तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट, चूँकि कैश चला गया इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। अभी हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट शब्द को समझा। अब जानते हैं डेबिट से और क्रेडिट से दो शब्द बनते हैं, एक डेबिटर और क्रेडिटर। डेबिटर का हिंदी अर्थ होता है देनदार, जबकि क्रेडिटर का हिंदी अर्थ होता है लेनदार। डेबिटर अर्थात देनदार, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है देनदार, यानी कि इसे धन देना है। और देना है किसको देना है? व्यापार को देना है, व्यवसाय में देना है, इसलिए यह संपत्ति है। चूँकि धन किसी के पास जमा है, सपोज करिए कि राम एक व्यक्ति है और उससे बिजनेस को पैसा देना है, तो आज मिले, कल मिले, जब मिले, वो पैसा किसी के पास जमा है, अर्थात यह संपत्ति है। व्यवसाय के लिए डेबिटर संपत्ति है, जबकि क्रेडिटर, जिसे व्यवसाय को पैसा देना है, मान लिया जाए यहाँ लिखते हैं मोदी, व्यवसाय को पैसा मोदी को देना, या कुछ सामान खरीदा हो जिसका पैसा बाकी हो, तो मोदी क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, लेनदार हो गया, व्यवसाय से यह पैसा लेगा, इसलिए ये क्रेडिटर हो गया। और यहाँ ये डेबिटर हो गया, जबकि इसमें ये क्रेडिटर हो गया, इससे ये डेबिटर हो गया। राम यहाँ डेबिटर हो गया और ये बिजनेस लेनदार हो गया। इसलिए चूँकि पैसा व्यवसाय को देना है, किसको देना है? लेनदार को देना है, तो यह क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, व्यवसाय के लिए दायित्व हो गया। और यह खर्च है जिसे भविष्य में या वर्तमान में कभी भी हो सकता है, इसलिए इसे लायबिलिटीज दायित्व में रखा जाता है। आशा करते हैं कि आज डेबिट और क्रेडिट से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू लर्नर, थैंक यू।